ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है गाइज। आज है 20 दिसंबर। 20 दिसंबर से बनने वाले सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। उनके साथ सारी ही इम्पॉर्टेंट डिटेल्स, कल की वीडियो का एक क्विक रिवीजन और आपके सभी एग्जाम्स में बार बार पूछे जाने वाले जीके जीएस के क्वेश्चंस भी हम यहाँ पर वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये जो वीडियो है आपके लिए कंप्लीट पैकेज है। इसको जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। एंड अदर अपडेट्स के लिए, पीडीएफ्स के लिए, करंट अफेयर क्विज के लिए आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, चर्चा में रही बैलगाड़ी दौड़ किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है महाराष्ट्र से। मेट्रोमैन के नाम से पहचाने जाने वाले किस शख्स ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये है ई श्रीधरन। 2021 पैरालंपिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला दर्पण सम्मान दिया गया है अवनी लेखरा को। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में किसने 8 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है पूर्णिमा पांडे ने। भारत ईरान किस देश ने दिसंबर 2021 में चाबहार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग पर बातचीत की है? तो भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, इसको कल हमने अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 4 देशों के सैटेलाइट लॉन्च करने के साथ कितने समझौते किए? ठीक है, तो ये 6 समझौते किए हैं। सहाय योजना झारखंड से संबंधित है। भारतीय अमेरिकी को व्हाइट हाउस के प्रमुख पद पर पदोन्नत किया गया है, ये है गौतम राघवन। ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है कुमार मंगलम बिरला को। 18 दिसंबर को विश्व अरबी भाषा दिवस एवं अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। देखेंगे पहला क्वेश्चन, हाल ही में तमिल थाई वाजुथु किस राज्य के राज्य गीत यानी कि स्टेट सॉन्ग के रूप में घोषित किया गया है? नाम से ही हम अंदाजा भी लगा सकते हैं कौन सा होगा ये, तमिलनाडु। तो सी जो है यहाँ पर हमारा आंसर है। तमिलनाडु सरकार ने क्या किया है गाइस, अभी हाल ही में 17 दिसंबर को ही जो तमिल थाई वाजुतु है उसको राज्य के गीत यानी कि स्टेट सॉन्ग के रूप में घोषित कर दिया है। और जो इनकी तमिल जो कि यहाँ की लैंग्वेज है, तमिल माँ की स्तुति में गाया जाता है। इस तरीके का एक प्रार्थना काइंड ऑफ गीत है यहाँ पर। और टोटल अगर हम बात करें कितने सेकंड्स में इसको गाना है, तो 55 सेकंड्स जो हैं इस गीत के लिए हैं। और राष्ट्रगान की तर्ज पर ये वहाँ के सभी कार्यालयों में, शैक्षणिक संस्थानों में, सार्वजनिक क्षेत्रों में एवं सभी जगह जो है इसको शुरू किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम एक बात करें, उच्च न्यायालय में कान इलांगो बनाम राज्य का जो मामला है, कान इलांगो वर्सेस स्टेट जो मामला है वो क्या है? तो ये इसी सॉन्ग से रिलेटेड है, इसी गीत से रिलेटेड है। क्या? तमिल थाई वाजुथु गीत पर टिप्पणियां न्यायमूर्ति GR स्वामीनाथन द्वारा कान इलांगो बनाम राज्य मामले में 6 दिसंबर को की गई है। ठीक है, और उच्च न्यायालय ने कान इलांगो के नेतृत्व वाले व्यक्तियों के एक समूह के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द किया है। और इस समूह ने क्या किया था, कथित तौर पर 2018 में रामेश्वरम में कांची मठ शाखा में प्रवेश किया और नारेबाजी की है। ठीक है, सो आप चाहें तो याद रख सकते हैं, मे बी करंट अफेयर में कभी एक केस पूछ लिया जाए। ये लोकेशन है तमिलनाडु की इन दी मैप। यहाँ की जो राजधानी है वो चेन्नई है। मुख्यमंत्री MK स्टालिन है। राज्यपाल RN रवि हैं, अभी हाल ही में बने हैं, कई बार हमने डिस्कस भी किया है इनको। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें भरतनाट्यम जो है और पोंगल त्यौहार, ये तमिलनाडु से ही संबंधित हैं। ठीक है, नीलगिरी ताहर यहाँ का राजकीय पशु है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे, हाल ही में किसे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया में महानिदेशक के रूप में शामिल किया गया है? सो हु हैज़ बीन इंडक्टेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया रिसेंटली? सो ये चुने गए हैं गाइस मिस्टर अरविंद कुमार। कौन? आंसर इज सी, अरविंद कुमार। अरविंद कुमार सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक बन गए हैं। और मैं आपको बताऊं कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया जो है भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक निकाय है।
ठीक है, ये याद रखेंगे, कभी पूछ ले रहे किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया है, उसने क्या किया है कि उभरते प्रौद्योगिकी डोमेन में 25 से भी ज़्यादा उद्यमिता केंद्र जो हैं वो लॉन्च करने में तकनीकी उद्यमिता और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर लें कि हाल ही में किस आईपीएस अधिकारी को सीआईएसएफ के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। तो ये बने हैं शीलवर्धन सिंह। हाल ही में किसे राज्यसभा के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये है प्रमोद चंद्र मोदी, पीसी मोदी। हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये हैं सत्यवर्धन सिंह प्रधान। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे बने हैं। फिक्की के नए अध्यक्ष संजीव मेहता बने हैं और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अध्यक्ष बनी है अलका उपाध्याय। अगर गाइस अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, भारत ने 2020-21 में कितने बिलियन डॉलर का अब तक का सबसे अधिक वार्षिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश दर्ज किया है। तो वार्षिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एनुअल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई। सो गाइज ये जो है ये किया गया है दर्ज 81.97, अभी तक का सबसे अधिक वार्षिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। ठीक है, बात कर लेंगे इसके बारे में। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने ये बताया है कि पिछले 7 वित्तीय वर्षों में एफडीआई प्रवाह 440 अरब डॉलर से अधिक है। ठीक है, और 2014 से 2021 के दौरान जिन शीर्ष 5 देशों में एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह प्राप्त हुए हैं वो कौन कौन से हैं, तो सबसे टॉप पे है सिंगापुर, फिर मॉरिशस है, अमेरिका है, नीदरलैंड और जापान है। ठीक है, और देखें कि हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो क्षेत्र है हमारा, उसमें एफडीआई प्रवाह जो है सबसे मतलब इसका प्रवाह जो है सबसे बड़ा हिस्सा है, लगभग 19%। ठीक है, इसके बाद सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर जो है हमारा उसमें 15% आया है। ठीक है, और ट्रेडिंग में जो है एफडीआई का बात करें तो हम 8% है। ठीक है, जबकि दूरसंचार और निर्माण इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कहते हैं इसमें 7% है। ठीक है, और निवेश की सुविधा के लिए इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक, इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, इन सब की क्या की गई है, स्थापना किसके लिए की गई है, निवेश की सुविधा के लिए, जो हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाया जा सके। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए 112 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। ठीक है, 112 डॉलर जो है मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। सो ये दी गई है किस स्टेट के लिए, असम के लिए। अब ये है क्या, उसको जान लेते हैं पहले हम। एशियाई विकास बैंक, कौन सा, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने असम कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना के माध्यम से कौशल शिक्षा प्रशिक्षण को मजबूत करने के लिए 112 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी है। ठीक है, ये जो ऋण होगा वो असम की अर्थव्यवस्था और उद्योग की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए कौशल विकास का मार्ग तैयार करेगा। ठीक है, गरीबी में कमी के लिए जापान फंड से अतिरिक्त 1 मिलियन डॉलर का अनुदान, स्मार्ट कैंपस प्रबंधन, एकीकृत शिक्षण, सीखने और करियर विकास प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकियों की शुरुआत का समर्थन करेगा। और किस स्टेट में किया गया है, तो असम में, ये लोकेशन है असम की। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ असम के बारे में, सो पता ही होगा दिसपुर जो है यहाँ की क्या है, कैपिटल है। ठीक है, असम के सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट हैं दे आर नेशनल पार्क्स, तो डिब्रू साइखोवा, कांजीरंगा, मानस, नामेरी, राजीव गांधी, ये सब आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेटों द्वारा 22 भाषा में रचित एक गीत राष्ट्रीय एकता गीत को दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया था। यह गीत किस विषय पर आधारित है। ठीक है,
हम बात कर रहे हैं कि जो एनसीसी है उसके कैडेटों द्वारा 22 भाषा, क्योंकि हमारी जो शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं वो कितनी है, 22 है ना। 22 भाषाओं में एक राष्ट्रीय एकता गीत लॉन्च किया गया है, किस विषय पर आधारित है, तो डेफिनेटली ये है राष्ट्रीय एकीकरण, नेशनल इंटीग्रेशन पर आधारित। जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी ने 17 दिसंबर 2021 को नेशनल कैडेट कोर के कैडेटों द्वारा राष्ट्रीय एकता के विषय पर 22 भाषाओं में रचित राष्ट्रीय एकता गीत का शुभारंभ किया है और इसे नई दिल्ली में विजय श्रृंखला और संस्कृतियों का महासंगम अभियान के ग्रैंड फिनाले के दौरान लॉन्च किया गया था। इस कार्यक्रम में भारत भर में 75 स्थानों पर 1971 के, जो कि हमारा भारत पाक युद्ध हुआ था, उसके वीरों को सम्मानित करना शामिल था। ठीक है, और विजय दिवस के बारे में तो हमने डिस्कस किया ही था अभी थोड़े टाइम पहले। एनसीसी क्या है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। इसकी हम बात करें 28 नवंबर 2021 को अपनी स्थापना की 73वीं वर्षगांठ मनाई है इसने। ठीक है, जबकि स्थापना जो है 16 अप्रैल 1948 में हुई थी और इसके अभी जो महानिदेशक हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह हैं। ठीक है, मुख्यालय नई दिल्ली में है। बात कर लेंगे कि 1971 के युद्ध में भारत की जीत के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में वॉल ऑफ फेम 1971 भारत पाक युद्ध का उद्घाटन दिसंबर 2021 में कहाँ किया गया है, न्यू दिल्ली में किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार मागो को दिसंबर 2021 में राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज एनडीसी नई दिल्ली के कमांडेंट के रूप में भी नियुक्त किया गया है। अक्टूबर 2021 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उदय माहुरकर द्वारा लिखित वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन नामक पुस्तक का जो है शुभारंभ भी किया है। ठीक है, विमोचन किया है एक तरीके से। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में केंद्र सरकार ने किस राज्य के साथ राज्य में 5 और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो केंद्र सरकार ने और महाराष्ट्र ने जो है हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, अब ये है क्या, इसको जानेंगे। MMLP मुंबई महानगर क्षेत्र, पुणे, औरंगाबाद, नासिक और दिघी पोर्ट इंडस्ट्रियल स्टेट में स्थापित किए जाएंगे। MMLP क्या, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स। समझौते के मुताबिक महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम जो है इसके लिए ज़मीन मुहैया कराएगा। ठीक है, दिस इज द लोकेशन ऑफ महाराष्ट्र, कैपिटल इज मुंबई, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। और यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान चंदोली राष्ट्रीय उद्यान है, गुगामाल राष्ट्रीय उद्यान है, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान है, पेंच है, संजय गांधी। ठीक है, इसके अलावा ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान भी है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, भारत मध्य, ठीक है, भारत मध्य एशिया वार्ता 2021 की तीसरी बैठक दिसंबर 2021 में किस स्थान पर हो रही है। सो वेयर द थर्ड मीटिंग ऑफ इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग 2021 बीइंग हेल्ड इन दिसंबर 2021। तो ये कहाँ पर होगी, डेफिनेटली ये तो हम बता सकते हैं कहाँ हो रही है, इंडिया में हो रही है। ठीक है, इंडिया में कहाँ, न्यू दिल्ली में। यह भारत और मध्य एशिया देश जो कि हमारे, जिनको बुलाया भी गया ना 26 जनवरी के लिए, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, हमारे चीफ गेस्ट होंगे ये कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ ये जो है एक मंत्री स्तरीय संवाद है। और ताजिकिस्तान के विदेश मंत्री सिरोजुद्दीन मुहिरुद्दीन 18 से 20 दिसंबर 2021 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। और विदेश मंत्री जो कि कौन है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में जो है इस बैठक की मेजबानी करेंगे। और बैठक में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान सभी के विदेश मंत्री भी भाग लेंगे। अब देखिए, ये है हमारा मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया। उसमें आप ये कैपिटल मतलब जो कंट्रीज़ हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, जस्ट पास ही में इंडिया के। ठीक है, जो कि हमारे चीफ गेस्ट होंगे। हमारा जो 73वां गणतंत्र दिवस पर है और उन पर सभी जो 5 मध्य एशियाई देश हैं वो मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए, जिनमें से कजाकिस्तान की कैपिटल नूर सुल्तान है, उज्बेकिस्तान ताशकंद और दुनिया की सबसे लवणीय झील अरल सागर जो है, ठीक है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में स्थित है। ठीक है, किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक है, तुर्कमेनिस्तान की अशगावत है और ताजिकिस्तान जो है इसकी दुशानबे है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में अम्मान जॉर्डन में 2021 IITF होप्स एंड चैलेंज टेबल टेनिस टूर्नामेंट में लड़कियों का सिंगल्स इवेंट किसने जीता है दिसंबर 2021 में। ठीक है, अम्मान जॉर्डन में, जॉर्डन जो इट इज़ अ कंट्री जिसकी कैपिटल है अम्मान। ठीक है, उसमें
होप्स एंड चैलेंज टेबल टूर्नामेंट जो है किसने जीता है विमेन सिंगल में, तो ये जीता गया है गाइस हंसनी मथन राजन के द्वारा। किसके द्वारा? हंसनी मथन राजन। तो भारत की हंसनी मथन राजन ने दिसंबर 2021 में अम्मान जॉर्डन में जो है ये जीता है टेबल टेनिस लड़कियों के सिंगल्स इवेंट्स, ठीक है। और सीरिया की हैंड ज़ाजा को इन्होंने हराया है और उन्होंने सितंबर 2021 में टुनीशिया में अपना पहला यूथ सीरीज खिताब जीता था। अब स्पोर्ट्स रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स हम और देख लेंगे। देखिए, जो भारतीय बैडमिंटन है, बैडमिंटन एज पीवी सिंधु को दक्षिण कोरिया की एन सयोंग से 16-21 और 12-21 से हारने के बाद जो BWF है, ठीक है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, वर्ल्ड टूर फाइनल्स में रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा, अदरवाइज इनको गोल्ड मिल सकता था, ठीक है। टोक्यो पैरालंपियन कशिश लाकड़ा ने 3 दिसंबर को बहरीन में 2021 जो एशिया यूथ पैरालंपिक खेल जो वहाँ पर चल रहा है, वहाँ पर उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है क्लब थ्रो में। इसके अलावा मनामा में ही जो एशिया व पैरालंपिक खेलों में F20 श्रेणी में जो शॉटपुट में है, देश का पहला रजत पदक जीता है किसने? अनन्या बंसल ने। साथ ही साथ हम एक और देख लेंगे, शूटिंग में जो राष्ट्रीय संचेती हैं, उन्होंने 30 नवंबर को भोपाल में 64वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है, जो कि 10 मीटर एयर राइफल में है। और युगांडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल इवेंट में भारतीय दल ने 47 पदक जीते हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत ने दिसंबर 2021 में बालासोर में ओडिशा के तट पर परमाणु सक्षम राजनीतिक अग्नि प्राइम मिसाइल, ठीक है, इसका सफलतापूर्वक जो परीक्षण किया है, इसमें कितने किलोमीटर के बीच लक्ष्य को भेदने की क्षमता है? सो इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर द न्यूक्लियर कैपेबल स्ट्रेटेजिक अग्नि प्राइम मिसाइल ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा एट बालासोर, ठीक है। सो इट हैज़ द एबिलिटी टू हिट द टारगेट बिटवीन हाउ मैनी किलोमीटर्स? सो डेफिनेटली इट इज़ अ अपग्रेडेड वर्जन। सो इसका जो हम बात करें रेंज है, इट इज़ 1000 to 2000, ठीक है, 1000 से 2000। अग्नि प्राइम मिसाइलों के अग्निवर्ग की एक नई पीढ़ी का उन्नत संस्करण है, ठीक है, जो कि 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच की इसकी रेंज है। और मिसाइल का आखिरी परीक्षण इससे पहले हम बात करें 28 जून 2021 को किया गया था, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल का वजन अग्नि 3 से 50% कम है और इसे रेल और सड़क से लॉन्च किया जा सकता है और लंबी अवधि के लिए संग्रहित भी किया जा सकता है और परिचालन आवश्यकताओं के अनुसार पूरे देश में पहुंचाया जा सकता है। पूर्वी तट के किनारे स्थित विभिन्न टेलीमेट्री, रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल स्टेशन और डाउन रेंज जहाज़ों ने मिसाइल प्रक्षेपवक और मापदंडों पर नज़र रखी और निगरानी की। भारत के अन्य मिसाइल परीक्षण और कौन कौन से हैं? सो ये हमने पहले भी कई बार डिस्कस किए हैं, PDF आपको मिल जाएगा। हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा, तो आप एक बार गो थ्रू हो जाइएगा, पढ़ लीजिएगा उसको। प्रधानमंत्री मोदी ने दिसंबर 2021 में किस जिले में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है? तो ये रखी है गाइस कहाँ पर? शाहजहाँपुर। कहाँ पर? शाहजहाँपुर। देख लेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। हरिद्वार से वाराणसी आप देख सकते हैं इसको। सो 18 दिसंबर को शाहजहाँपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। 594 किलोमीटर लंबा होगा, जो कि 6 लेन का एक्सप्रेसवे है, जिसमें 36,200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत लगेगी। और बिजौली गांव से पास से शुरू होकर ये प्रयागराज के जूदापुर दांडू गांव तक जाएगा और ये पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों को जोड़ने वाला उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा, ठीक है। और ये जो एक्सप्रेसवे है मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहाँपुर, हरदोई, इन सब से होकर गुजरेगा। और शाहजहाँपुर में एक्सप्रेसवे पर वायुसेना के विमानों के आपातकालीन टेक ऑफ और लैंडिंग में सहायता के लिए 3.5 किलोमीटर की लंबी हवाई पट्टी भी बनाई जाएगी, ठीक है। चलिए, ये है यूपी में है डेफिनेटली, तो यूपी का ये रहा मैप। और कैपिटल जो है सभी को पता है यूपी की क्या है, लखनऊ। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क आप यहाँ से याद रखेंगे। लोकसभा सीट 80 हैं, जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा हैं। और यूपी की कुछ नवीनतम पहल हैं जो हम देख चुके हैं। एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है अभिनेत्री कंगना रनौत को, है ना। और यमुना एक्सप्रेसवे में क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित किया जाएगा, ठीक है। और मतलब यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण जो है उस क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करेगी यूपी गवर्नमेंट। हुनर हाट का आयोजन किया गया था यहाँ पर, ठीक है।
अब कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे जो कि बार बार आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। किंग मेकर के नाम से जाने जाते हैं अर्ल ऑफ वारविक। फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री जियोफ्री चौसर। मेड ऑफ अर्लियस किसका उपनाम है? जॉन ऑफ आर्क। एक काउडिली किसका उपनाम है? तो ये है फ्रांसिस्को फ्रैंका। लेडी विद द लैम्प फ्लोरेंस नाइटिंगेल। डेजर्ट फॉक्स इरविन रॉमेल। मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन ऑटो वॉन बिस्मार्क। मैडन क्वीन क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय। बिग वर्ड के नाम से जोएल गार्डर को जाना जाता है। मास्टर ब्लास्टर हैं विवियन रिचर्ड्स। ओके, कल का जो क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में चर्चा में रही महिला मित्र प्लस जो योजना है वो किससे संबंधित है? ठीक है, सो ये जो योजना है गाइस ये संबंधित है भी फेडरल बैंक से। ठीक है, और निजी क्षेत्र के ऋणदाता फेडरल बैंक ने महिलाओं के लिए एक सुविधा संपन्न बचत बैंक प्रोडक्ट लॉन्च किया है। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिष्ठा प्रतिनिधि सूची में किसे भारत की 14वीं विरासत सूची में शामिल किया गया है? ठीक है, तो आपको बताना है छठ पूजा, दुर्गा पूजा, रामलीला या फिर ओणम फेस्टिवल। सो गाइस, ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। इसको फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।